राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी इस बात को परखा है कि भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें जो तृप्ति आती है, क्या वही तृप्ति आपको साधारण जो भोजन जो कि भगवान को भोग लगाए बिना ही हम लोग पाते हैं, क्या उसमें कभी आती है? नहीं आती है। लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद वही साधारण सा भोजन सात्विक भोजन में कैसे और क्यों बदल जाता है, अगर ये आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन के गुणों में इस तरह के की बदलाव क्वांटम फिजिक्स यानी परमाणु विज्ञान से संबंधित है। जब अब भगवान को भोग लगाए बिना ही भोजन को खाते हो, तब अब उस भोजन के साथ साथ ही उससे जुड़ी सारी भावनाएं अपने अंदर डालते हो। अपने शरीर और अपने मन में उन्हीं भावनाओं को आप डाल देते हो। जब भी आप बाज़ार से कोई भी फल सब्ज़ी या फिर अनाज या भी कोई भी खाने की वस्तु घर लाते हो, तब आपको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि किसने किस भावना से उन खाद्य वस्तुओं को उगाई है या फिर बेची है या फिर हमने साथ रखे किस किस भावनाओं के संग। चाहे आप इस बात को मानो या फिर ना मानो, लेकिन जिस किसी भी भावना के साथ वो खाद्य वस्तु उगाई गई हो या बेची गई हो या फिर जिस किसी ने भी किसी भी भावना से उस भोजन को बनाए हो, वो सारा भावना आपका जो भोजन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो कैप्चर कर लेती है, ये उसमें रह जाती है। तो अगर उसमें रहेगा तो जैसा भावना उस खाने में रहेगा ऐसा वैसा ही सोच आपका भी बनेगा। अब मानो या ना मानो, आप एक बार इसको परख कर देख सकते हो अपने घर में। जबकि ये सब परिवर्तनें इतने सूक्ष्म लेवल पर होती है कि हमें इनका तुरंत पता नहीं चलता है, लेकिन अगर लगातार ऐसे भोजन हम करते रहें तो हमारे मन पर इसका बहुत फर्क पड़ेगा। कोई नेगेटिव सोच रखने वाला व्यक्ति अगर एक भोजन को बनाएगा या बेचेगा या फिर उसको उगाएगा तो उस भोजन को खा के हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आएगी, ये बात तो श्योर है, पक्का है। जिस किसी भी भावनाओं से गुजर कर वो भोजन आपके पास आएगी और आप उसे खाओगे तो उसी तरह के की मेंटलिटी माइंड सेट आपकी बन जाएगी, चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो या फिर चाहे कोई और कोई हिंसा हो, कुछ भी हो। जो भोजन में होगा, जो कण उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। परमाणु लेवल के अणु परमाणु तो हमारे दिमाग से निकलते रहते हैं। परमाणु यानी एटम्स वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम लोग अपने खाली आँखों से उन्हें कभी नहीं देख पाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया ही एटम से बनी हुई है। हम लोग जब भी कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग से छोटे छोटे एटम्स निकलते रहते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव तरंग निकलती है एटम्स के, और अगर हम नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव तरंग निकलते हैं हमारे दिमाग से। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई नेगेटिव सोचने वाला आदमी अगर भोजन को उगाते हैं या फिर बनाते हैं, तो फिर उसके दिमाग से जो छोटे छोटे एटम्स वो नेगेटिविटी के वो निकल कर के फिर हमारे भोजन में, अनाज में, ये सब में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो उसमें रह जाती है जब तक हम लोग उसको भगवान के आगे भोग लगा करके उसको शुद्ध नहीं करते हैं तब तक। और अगर शुद्ध करने से पहले हम लोग उस भोजन को खा लेते हैं तो हमारे अंदर वो सारा का सारा नेगेटिविटी चली जाती है जो कि उस भोजन को उगाने या बनाने वाले के दिमाग में थी। तो अब हम हमको ये बताएंगे कि इस भोजन को शुद्ध कैसे किया जाए, भगवान को कैसे भोग लगाया जाए ताकि ये भोजन आपके पास शुद्ध होकर आए और आप जब इसे पाए तब आपके मन और शरीर पवित्रता से भर जाए और आप भी नेगेटिविटी से छुटकारा पाए और फिर पॉजिटिव सोच में हमेशा जिए। तो सबसे पहले बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ठाकुर जी के विग्रह यानी भगवान के मूर्ति के सामने भोजन को रखें और भोग लगाए भोजन मंत्र को बोलकर। भोजन मंत्र है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मा समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापनासमायुक्तः पचामयन्नं चतुर्विधम्। ओम शांति शांति शांति। फिर उस प्रसाद रूपी भोजन को आप बाकी भोजनों के साथ मिला दे, ताकि वो जो बाकी भोजन है वो भी प्रसाद बन जाए। और अगर ऐसा करना आपके लिए संभव ना हो, मतलब आप कहीं बाहर भोजन कर रहे हो घर से, या फिर कोई दूसरी कारण हो, तो आप भोजन के सामने भगवान की छवि को चिंतन कीजिए। जो भी आपकी इष्ट देवता है, चाहे हनुमान जी हो, कृष्ण जी हो, शिव जी हो, जो भी है, और आपके चिंतन की हुई आपके भगवान के छवि के सामने आप भोजन मंत्र को बोलकर ज़रूर भोग लगाइए। अगर आपको भोजन मंत्र याद ना हो, अगर आप कृष्ण भक्त हो, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को 3 से 5 बार भोजन के सामने बोल करके भी भगवान के भोग लगा सकते हैं। और अगर आपके इष्ट देवता कोई और है तो आपको, या फिर आप जो भी मंत्र को जप करते हो जिनमें आपकी श्रद्धा हो, वो मंत्र भी आप जप कर सकते हो उस टाइम 3 से 5 बार। और अगर आपको कोई दूसरी तरीका आती हो भोजन को शुद्ध करने की, तो वो भी आप करके देखिए, ज़रूर आपको अच्छा फल मिलेगा। और एक ज़रूरी बात यह है कि आप भोजन को करने से पहले भोजन को प्रणाम ज़रूर करें। और उस भोजन को आप तक पहुंचाने में सारी सृष्टि का ही, हर एक जीव का कोई ना कोई योगदान ज़रूर है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्य के रूप में जैसे किसान, व्यापारी, या फिर रसोइया, या फिर जो छोटे या बड़े जीव होते हैं, जैसे गौ हो गए, केचुआ हो गए, चींटियाँ, इन सब के भी ऋण होते हैं आपके भोजन पर। तो भोजन करने से पहले इन सब का एक बार शुक्रिया ज़रूर करें मन ही मन, ताकि इनके ऋण से आप पूर्ण हो सको और फिर आपको भोजन में वो फल मिले जो कि मिलना चाहिए वास्तव में, और आपके मन की शांति, तृप्ति और पॉजिटिविटी बरकरार रहे ऐसा करने से, यही हम चाहते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप एक कृष्ण भक्त हो तो फिर आप जप जरूर कीजिए, जप मत छोड़िए। अगर आपके गुरुजी ने आपको मंत्र दिया है तो उस मंत्र का ज़रूर जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अगर आपको मंत्र अभी तक नहीं मिली है तो फिर हमारे जो श्री गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के जो मंत्र हैं, जो लगभग सभी वैष्णव जन जप करते हो, उस मंत्र को आप जप कर सकते हो। वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपके इष्ट देव कोई और है, राम जी, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, तो उनके कोई मंत्र आप जान लीजिए किसी गुरु जी से या फिर इनके जानने वाले जानकार लोगों से, और वो मंत्र आप ज़रूर जप कीजिए। अब एक बार जप करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। अगर आप माला लेकर जप करेंगे तो माला में 108 बीट्स होती है, पर अगर आप चाहो तो अपने हाथ के उंगलियों को गिनकर भी जप कर सकते हो। इसमें बहुत आसान होगा आपके लिए शुरू में, और ऐसा करने के बाद आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। आप करके तो देखो एक बार, अब अच्छे से जप करना शुरू कीजिए, करिए। और अगर आप जप कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप जप कर रहे हो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ जप कीजिए आप, और दूसरों को भी प्रेरित करें जप करने के लिए। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके अपने दोस्त और परिवारजनों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरों तक भी ऐसे इन्फॉर्मेशंस पहुँचे और दो चार लोग भी आपके वीडियो शेयर करने की वजह से जब करने के लिए प्रेरित हो, इससे आपको भी